नौकरी नहीं, 10 बिजनेस करो दोस्तों। अगर हर महीने सैलरी आने का इंतजार करते करते आप परेशान हो चुके हैं और महीने के आखिर में फिर वही सवाल आता है, पैसा आखिर बचा कितना, तो शायद अब सिर्फ सैलरी बढ़ाने के बारे में नहीं बल्कि अपनी इनकम के दूसरे रास्ते बनाने के बारे में भी सोचना चाहिए। आज की इस पूरी सीरीज में मैं आपको 10 ऐसे बिजनेस आइडियाज बताने वाला हूं जिनमें कुछ ऑनलाइन हैं, कुछ ऑफलाइन और कुछ ऐसे हैं जिन्हें आप छोटे लेवल से शुरू करके धीरे धीरे बड़ा कर सकते हैं। लेकिन एक बात पहले ही साफ कर दूं, बिजनेस कोई ऐसी मशीन नहीं है जिसमें पैसा डालते ही प्रॉफिट निकलने लगे। हर बिजनेस में मेहनत, सही कस्टमर, सही प्राइसिंग, कंपटीशन और रिस्क होता है। इसलिए किसी भी आइडिया को देखकर तुरंत अपनी पूरी सेविंग्स मत लगा देना। पहले छोटे लेवल पर टेस्ट करो, डिमांड समझो और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ो। अब सवाल आता है कि पहला बिजनेस कौन सा है। बिजनेस नंबर 1, वीडियो एडिटिंग और कंटेंट सर्विस। आज हर छोटा बड़ा बिजनेस, क्रिएटर, दुकान, कोच, रेस्टोरेंट और लोकल ब्रांड सोशल मीडिया पर आना चाहता है, लेकिन बहुत से लोगों के पास खुद वीडियो बनाने और एडिट करने का समय नहीं होता। यहीं से आपके लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी निकलती है। अगर आपको मोबाइल या कंप्यूटर से वीडियो एडिटिंग आती है तो आप लोकल बिजनेसेस और क्रिएटर्स के लिए रील्स, शॉर्ट्स और प्रमोशनल वीडियोस बना सकते हैं। मान लीजिए आपके शहर में कोई रेस्टोरेंट है, उसके पास अच्छा खाना है लेकिन इंस्टाग्राम पर अच्छी वीडियोस नहीं हैं। आप उसके लिए 10 रील्स का पैकेज बना सकते हैं। शुरुआत में आप छोटे पैकेज से काम शुरू कर सकते हैं और जैसे जैसे आपका काम अच्छा होता जाए वैसे वैसे अपनी प्राइसिंग बढ़ा सकते हैं। इसी तरह किसी जिम, सैलून, क्लोथिंग स्टोर, कोचिंग इंस्टीट्यूट या रियल एस्टेट एजेंट को भी सोशल मीडिया कंटेंट की जरूरत हो सकती है। अब सबसे अच्छी बात यह है कि इस बिजनेस को शुरू करने के लिए जरूरी नहीं कि आपको शुरुआत में कोई बड़ा ऑफिस लेना पड़े। अगर आपके पास मोबाइल, बेसिक एडिटिंग स्किल और इंटरनेट है तो आप घर से भी शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन यहाँ भी एक गलती मत करना, सिर्फ एडिटिंग सीखकर बैठ मत जाना। कस्टमर ढूंढना भी सीखना पड़ेगा। आप अपने आसपास के 20 से 30 बिजनेसेस की लिस्ट बनाइए, उनके सोशल मीडिया पेजेस देखिए और जहां कंटेंट कमजोर है वहां अपना काम दिखाइए। शुरुआत में 1-2 क्लाइंट्स मिल जाएं तो उनके लिए अच्छा रिजल्ट देने पर उन्हीं से आगे रेफरल्स मिल सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपने एक लोकल दुकान के लिए महीने की 12 रील्स बनाई। अगर दुकान वाले को फायदा दिखाई देता है और उसके कस्टमर्स बढ़ते हैं तो आपके लिए वही क्लाइंट आगे लंबे समय का कस्टमर बन सकता है। यही बिजनेस का असली खेल है। एक बार काम करके पैसा लेना नहीं बल्कि ऐसा काम देना कि कस्टमर दोबारा आपके पास आए। और अगर आपको वीडियो एडिटिंग नहीं आती तो पहले उसे सीखिए। फ्री रिसोर्सेज से शुरुआत की जा सकती है, फिर प्रैक्टिस के लिए अपने वीडियोस बनाइए और एक छोटा पोर्टफोलियो तैयार कीजिए। पोर्टफोलियो में सिर्फ यह मत लिखिए कि मैं एडिटर हूं। अपने बनाए हुए 5 से 10 अच्छे सैंपल दिखाइए, क्योंकि कस्टमर आपकी बात से ज्यादा आपका काम देखना चाहेगा। और दोस्तों याद रखिए, पहला बिजनेस आइडिया सिर्फ एक शुरुआत है। अगले पार्ट्स में हम 9 और बिजनेस आइडियाज देखेंगे जिनमें कुछ ऐसे भी होंगे जिन्हें आप कम इन्वेस्टमेंट में शुरू करने के बारे में सोच सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं अगले 9 बिजनेस आइडियाज भी इसी तरह ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ बताऊं तो कमेंट में बिजनेस लिखिए। और अगर आप सच में नौकरी के साथ या नौकरी के बजाय अपना कुछ शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगला बिजनेस आइडिया आपके लिए वीडियो एडिटिंग से बिल्कुल अलग होगा। बिजनेस नंबर 2, होम फूड / टिफिन बिजनेस। दोस्तों दूसरा बिजनेस आइडिया है टिफिन और होम फूड बिजनेस। आज बहुत सारे लोग नौकरी, पढ़ाई या दूसरे काम की वजह से रोज खाना बनाने का समय नहीं निकाल पाते। खासकर स्टूडेंट्स, ऑफिस एम्प्लॉयज और बाहर रहकर काम करने वाले लोगों को रोज अच्छे और घर जैसे खाने की जरूरत होती है। यहीं से एक छोटा सा टिफिन बिजनेस शुरू किया जा सकता है। मान लीजिए आपके आसपास किसी ऑफिस एरिया में 100 लोग काम करते हैं और उनमें से 20 से 30 लोगों को रोज घर जैसा खाना चाहिए। अगर आप साफ सफाई और अच्छे स्वाद के साथ खाना उपलब्ध करा पाते हैं तो यही आपके लिए ग्राहक बन सकते हैं। शुरुआत में आपको कोई बड़ा रेस्टोरेंट खोलने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास घर से खाना बनाने की सुविधा है तो छोटे लेवल पर 5 से 10 टिफिन से शुरुआत करके डिमांड को समझ सकते हैं। सबसे जरूरी चीज होगी टेस्ट, हाइजीन और टाइम पर डिलीवरी, क्योंकि टिफिन बिजनेस में कस्टमर सिर्फ खाना नहीं खरीदता, वह भरोसा खरीदता है।
अगर आज खाना अच्छा है लेकिन कल खराब है या रोज डिलीवरी लेट होती है तो कस्टमर ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। इसलिए शुरुआत में मेन्यू भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड रखने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल और रेगुलर खाना रख सकते हैं, जैसे दाल, सब्जी, रोटी, चावल और जरूरत के हिसाब से दूसरी चीजें। अब मान लीजिए आपने शुरुआत में सिर्फ 10 टिफिन दिए और हर टिफिन पर खर्च निकालने के बाद कुछ मार्जिन बचता है। जैसे जैसे कस्टमर्स बढ़ें, आप 20, 30 या उससे ज्यादा टिफिन तक स्केल करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन यहाँ भी एक गलती मत करना, सिर्फ टिफिन की कीमत देखकर प्रॉफिट मत समझना। इसमें सब्जी, राशन, गैस, पैकेजिंग, डिलीवरी, खराब होने वाला खाना और आपका समय, इन सभी कॉस्ट्स को कैलकुलेट करना जरूरी है। अगर एक टिफिन बेचने पर 100 रुपए मिल रहे हैं लेकिन आपका कुल खर्च 90 रुपए है, तो ऊपर से देखने में बिजनेस चल रहा है लेकिन असली प्रॉफिट सिर्फ 10 रुपए है। इसलिए प्राइसिंग तय करने से पहले पूरा खर्च निकालना जरूरी है। कस्टमर लाने के लिए शुरुआत में आसपास के ऑफिसेज, पीजीज, हॉस्टल्स और स्टूडेंट्स तक पहुंच सकते हैं। व्हाट्सएप पर मेन्यू भेज सकते हैं, ट्रायल टिफिन दे सकते हैं और अगर कस्टमर को खाना पसंद आता है तो मंथली प्लान ऑफर कर सकते हैं। मंथली सब्सक्रिप्शन इस बिजनेस को ज्यादा प्रेडिक्टेबल बना सकती है, क्योंकि आपको पहले से पता रहेगा कि कितने लोगों के लिए खाना तैयार करना है। लेकिन किसी भी बिजनेस की तरह इसमें भी रिस्क है। फूड सेफ्टी, लोकल रूल्स और आवश्यक रजिस्ट्रेशंस/परमिशंस जैसी चीजों को अपने इलाके के अनुसार जरूर चेक करना चाहिए। अब सोचिए, अगर आपके पास खाना बनाने की स्किल है और आपके आसपास ऐसे लोग हैं जिन्हें रोज घर जैसा खाना चाहिए, तो यह एक प्रैक्टिकल बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो सकती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसे बहुत बड़े लेवल से शुरू करना जरूरी नहीं है। छोटे से शुरू करो, कस्टमर का फीडबैक लो, क्वालिटी मेंटेन करो और डिमांड आने पर धीरे धीरे बढ़ाओ। अगले पार्ट में हम बात करेंगे बिजनेस नंबर 3 की, जो टिफिन बिजनेस से बिल्कुल अलग होगा और जिसे आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से शुरू करने के बारे में सोच सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि अगले बिजनेस आइडियाज भी ऐसे ही प्रैक्टिकल और एग्जाम्पल के साथ मिलें, तो कमेंट में नेक्स्ट बिजनेस लिखिए। बिजनेस नंबर 3, मोबाइल एक्सेसरीज एंड रिपेयर शॉप। दोस्तों, तीसरा बिजनेस आइडिया है मोबाइल एक्सेसरीज और रिपेयर का बिजनेस। आज लगभग हर व्यक्ति के पास स्मार्टफोन है और स्मार्टफोन के साथ एक्सेसरीज की जरूरत भी लगातार रहती है। कवर, टेम्पर्ड ग्लास, चार्जिंग केबल, चार्जर, ईयरफोन्स, पावर बैंक, मोबाइल स्टैंड और बहुत सी छोटी छोटी चीजें। यही वजह है कि अगर आपके इलाके में अच्छी लोकेशन मिल जाए और आप सही प्रोडक्ट्स सही प्राइस पर दे सकें, तो यह एक प्रैक्टिकल बिजनेस बन सकता है। लेकिन सिर्फ दुकान खोल देना काफी नहीं है। सबसे पहले आपको अपने इलाके की डिमांड समझनी होगी। उदाहरण के लिए, अगर आपके आसपास कॉलेज या कोचिंग सेंटर है, तो स्टूडेंट्स के बीच कवर्स, ईयरफोन्स, केबल्स और टेम्पर्ड ग्लास की डिमांड ज्यादा हो सकती है। अगर मार्केट या रेजिडेंशियल एरिया है तो अलग तरह की डिमांड हो सकती है। इसलिए शुरुआत से पहले 10 से 15 दुकानों को देखकर समझिए कि कौन से प्रोडक्ट्स सबसे ज्यादा बिक रहे हैं और किस प्राइस रेंज में बिक रहे हैं। शुरुआत में बहुत ज्यादा स्टॉक खरीदने की गलती मत करना। मोबाइल एक्सेसरीज में मॉडल्स बहुत तेजी से बदलते हैं। अगर आपने किसी पुराने मॉडल के 100 कवर्स खरीद लिए और उसकी डिमांड खत्म हो गई, तो आपका पैसा स्टॉक में फंस सकता है। इसलिए शुरुआत में फास्ट मूविंग प्रोडक्ट्स पर फोकस करना ज्यादा प्रैक्टिकल हो सकता है। अब अगर आपको मोबाइल रिपेयरिंग आती है तो बिजनेस की अर्निंग पोटेंशियल और बढ़ सकती है, क्योंकि एक्सेसरीज के साथ रिपेयर सर्विस भी दी जा सकती है। लेकिन रिपेयरिंग नहीं आती तो सिर्फ एक्सेसरीज से शुरुआत करके बाद में स्किल सीखने का रास्ता भी हो सकता है। मान लीजिए कोई कस्टमर टेम्पर्ड ग्लास लगाने आया, वहीं उसे कवर और चार्जिंग केबल भी चाहिए। अगर आपकी दुकान पर अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो एक कस्टमर से मल्टीपल सेल्स हो सकती हैं। यही रिटेल बिजनेस का खेल है, सिर्फ ग्राहक लाना नहीं, बल्कि उसकी जरूरत की चीजें एक ही जगह उपलब्ध कराना। आप व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे नए मोबाइल मॉडल के कवर्स आए तो उसकी फोटोज अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर डाल सकते हैं। आसपास के कस्टमर्स को होम डिलीवरी या लोकल डिलीवरी की सुविधा दे सकते हैं, अगर आपके एरिया में यह फाइनेंशियली प्रैक्टिकल हो। इससे आपका बिजनेस सिर्फ दुकान तक सीमित नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी चीज है क्वालिटी। बहुत सस्ता प्रोडक्ट खरीदकर सिर्फ ज्यादा मार्जिन कमाने की कोशिश मत करना।
अगर केबल कुछ दिनों में खराब हो गई या चार्जर खराब निकला तो कस्टमर दोबारा नहीं आएगा और आपकी रेप्यूटेशन खराब हो सकती है। इसलिए सप्लायर चुनते समय प्राइस के साथ क्वालिटी और रिटर्न/रिप्लेसमेंट पॉलिसी भी देखना जरूरी है। अब एक छोटा एग्जाम्पल समझिए। मान लीजिए आपकी दुकान पर रोज 15 कस्टमर्स आते हैं। हर कस्टमर जरूरी नहीं कि बड़ी खरीदारी करे। कोई 100 रुपए का टेम्पर्ड ग्लास लगाएगा, कोई 300 रुपए का कवर लेगा, कोई 500 रुपए की एक्सेसरी खरीदेगा और किसी को रिपेयर सर्विस चाहिए होगी। अगर आप कस्टमर एक्सपीरियंस अच्छा रखते हैं और आसपास के लोगों का भरोसा जीतते हैं तो धीरे धीरे रिपीट कस्टमर्स बन सकते हैं। लेकिन याद रखिए, बिजनेस की कमाई सिर्फ बिक्री से नहीं बल्कि बिक्री के बाद बचने वाले वास्तविक प्रॉफिट से होती है। इसलिए रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, स्टाफ सैलरी, स्टॉक कॉस्ट, खराब या अनसोल्ड इन्वेंटोरी और दूसरे खर्चों को हिसाब में जरूर रखिए। अगर आप इस बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं तो पहले छोटा मार्केट सर्वे करें, फिर बजट तय करें और शुरुआत में लिमिटेड स्टॉक रखें। डिमांड समझ आने के बाद ही इन्वेंटोरी बढ़ाएं। यही तरीका आपको अननेसेसरी रिस्क से बचा सकता है। दोस्तों, अब तक हमने 3 बिजनेस आइडियाज देख लिए: वीडियो एडिटिंग, टिफिन बिजनेस और मोबाइल एक्सेसरीज और रिपेयर। लेकिन अगला बिजनेस ऐसा है जिसे आप घर से ऑनलाइन शुरू करने के बारे में सोच सकते हैं और इसमें दुकान का रेंट भी जरूरी नहीं हो सकता। अगर आप जानना चाहते हैं कि चौथा बिजनेस कौन सा है तो अगले पार्ट में मिलते हैं। कमेंट में बताइए इन तीनों में से आप कौन सा बिजनेस शुरू करना पसंद करेंगे। बिजनेस नंबर 4, ऑनलाइन रीसेलिंग बिजनेस। दोस्तों, चौथा बिजनेस आइडिया है ऑनलाइन रीसेलिंग बिजनेस और इसकी खास बात यह है कि इसे आप बिना बड़ी दुकान लिए भी शुरू करने के बारे में सोच सकते हैं। इसमें आपको सबसे पहले यह समझना होगा कि लोग ऑनलाइन क्या खरीदना चाहते हैं और आपको वह प्रोडक्ट सही कीमत पर कहां से मिल सकता है। मान लीजिए आपके आसपास लेडीज क्लोथिंग, ज्वेलरी, होम डेकोर, किचन प्रोडक्ट्स या मोबाइल एक्सेसरीज की डिमांड है। आप ऐसे प्रोडक्ट्स के अच्छे सप्लायर्स खोज सकते हैं। उनके प्रोडक्ट्स की अच्छी फोटोज और वीडियोस बनाकर व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या दूसरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर प्रमोट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ी गलती मत करना। सिर्फ किसी प्रोडक्ट की फोटो डालकर यह मत सोच लेना कि ऑर्डर्स अपने आप आने लगेंगे। आपको प्रोडक्ट सिलेक्शन, प्राइसिंग, कंटेंट और कस्टमर सर्विस चारों पर काम करना पड़ेगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपको कोई प्रोडक्ट सप्लायर से 300 रुपए में मिल रहा है और मार्केट में उसी तरह के प्रोडक्ट्स 500 से 600 रुपए में बिक रहे हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आपका पूरा 300 से 600 रुपए का अंतर प्रॉफिट है। पैकेजिंग, डिलीवरी, प्लेटफॉर्म चार्जेस, रिटर्न्स और दूसरे खर्च भी हो सकते हैं। इसलिए हर ऑर्डर का एक्चुअल प्रॉफिट कैलकुलेट करना जरूरी है। शुरुआत में आप 10 से 20 प्रोडक्ट्स चुनकर टेस्ट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि किस प्रोडक्ट पर लोगों की ज्यादा इंटरेस्ट आ रही है। जिस प्रोडक्ट पर लगातार इंक्वायरी और ऑर्डर्स आने लगें, उसी कैटेगरी पर ज्यादा फोकस किया जा सकता है। और दोस्तों, ऑनलाइन बिजनेस में ट्रस्ट सबसे बड़ी चीज है। अगर कस्टमर ने पैसा दिया और प्रोडक्ट खराब निकला, गलत प्रोडक्ट पहुंच गया या डिलीवरी में बहुत डिले हुआ तो वह दोबारा आपके पास नहीं आएगा। इसलिए सप्लायर की रिलायबिलिटी और रिटर्न पॉलिसी को पहले समझना जरूरी है। आप अपने प्रोडक्ट्स की खुद की वीडियोस बना सकते हैं ताकि कस्टमर को असली प्रोडक्ट दिखे। सिर्फ इंटरनेट से उठाई हुई फोटोज पर निर्भर रहने के बजाय अपना कंटेंट बनाने से आपका बिजनेस ज्यादा जेन्युइन लग सकता है। अब मान लीजिए आपने इंस्टाग्राम पर एक छोटा पेज बनाया और शुरुआत में सिर्फ 5 से 10 प्रोडक्ट्स प्रमोट किए। रोज 1-2 यूजफुल वीडियोस या प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशंस डालते रहे। धीरे धीरे लोगों को आपके पेज के बारे में पता चल सकता है। अगर एक प्रोडक्ट अच्छा परफॉर्म करता है तो उसी प्रोडक्ट की अलग अलग वीडियोस बनाकर ज्यादा लोगों तक पहुंचने की कोशिश की जा सकती है। लेकिन यहाँ भी कोई गारंटी नहीं है कि हर वीडियो वायरल होगी या हर प्रोडक्ट बिकेगा। आपको लगातार टेस्टिंग करनी होगी। यही वजह है कि ऑनलाइन रीसेलिंग में शुरुआत छोटी रखना समझदारी हो सकती है। पहले डिमांड टेस्ट करो, फिर स्टॉक बढ़ाओ। अगर पॉसिबल हो तो शुरुआत में बहुत ज्यादा इन्वेंट्री खरीदने से बचो, क्योंकि अनसोल्ड स्टॉक आपका पैसा रोक सकता है। और अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो सिर्फ दूसरे लोगों के प्रोडक्ट्स बेचने तक सीमित रहने के बजाय धीरे धीरे अपना ब्रांड बनाने के बारे में भी सोच सकते हैं।
मान लीजिए आपने किसी एक कैटेगरी में लगातार कस्टमर्स बनाए और फिर उसी कैटेगरी में अपना पैकेजिंग, अपना नाम और अपना प्रोडक्ट डेवलप किया। इससे बिजनेस की पहचान मजबूत हो सकती है, लेकिन इसमें ज्यादा प्लानिंग, कैपिटल और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आएगी। इसलिए पहले छोटा शुरू करना और मार्केट को समझना ज्यादा प्रैक्टिकल है। अब तक हमने 4 बिजनेस आइडियाज देख लिए: वीडियो एडिटिंग, टिफिन बिजनेस, मोबाइल एक्सेसरीज और ऑनलाइन रीसेलिंग। लेकिन अभी हमारे पास 6 बिजनेस आइडियाज और हैं। अगला बिजनेस ऐसा होगा जिसे आप अपने आसपास के लोकल मार्केट में शुरू करने के बारे में सोच सकते हैं और जिसकी डिमांड रोजमर्रा की जरूरतों से जुड़ी हो सकती है। अगर आप इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो कमेंट में बिजनेस 4 लिखिए और बताइए कि अभी तक के 4 में से आपको कौन सा आइडिया सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल लगा। बिजनेस नंबर 6। दोस्तों, अब आते हैं बाकी के 5 बिजनेस आइडियाज पर, और इनमें कुछ ऐसे हैं जिन्हें आप अपनी स्किल और बजट के हिसाब से छोटे लेवल से शुरू कर सकते हैं। बिजनेस नंबर 6, डिजिटल मार्केटिंग सर्विस। आज छोटे दुकानदार, रेस्टोरेंट्स, जिम्स, सैलून्स, कोचिंग सेंटर्स और लोकल बिजनेसेस को सोशल मीडिया पर कस्टमर्स तक पहुंचने की जरूरत है, लेकिन हर किसी को इंस्टाग्राम, फेसबुक और गूगल पर मार्केटिंग करना नहीं आता। अगर आप सोशल मीडिया मार्केटिंग, रील्स, एड्स और बेसिक कंटेंट क्रिएशन सीख लेते हैं तो आप ऐसे बिजनेसेस को मंथली सर्विस दे सकते हैं। शुरुआत में 2 से 3 क्लाइंट्स लेकर उनका सोशल मीडिया मैनेज कर सकते हैं और धीरे धीरे अपना क्लाइंट बेस बढ़ा सकते हैं। यहाँ सबसे जरूरी चीज रिजल्ट और ट्रस्ट है। सिर्फ पोस्ट डालने के पैसे मत लो, कस्टमर के बिजनेस को समझो और यूजफुल कंटेंट बनाने की कोशिश करो। बिजनेस नंबर 7, ग्रोसरी प्लस होम डिलीवरी। किराना ऐसी कैटेगरी है जिसकी जरूरत रोज पड़ती है। अगर आपके इलाके में अच्छी दुकान है तो आप व्हाट्सएप पर ऑर्डर्स लेकर आसपास होम डिलीवरी की सुविधा शुरू करने के बारे में सोच सकते हैं। बाद में आप दूध, ब्रेड, स्नैक्स, क्लीनिंग प्रोडक्ट्स और दूसरी डेली यूज चीजें भी जोड़ सकते हैं। लेकिन इसमें मार्जिन का हिसाब बहुत जरूरी है, क्योंकि हर प्रोडक्ट पर प्रॉफिट समान नहीं होता और डिलीवरी कॉस्ट भी आती है। इसलिए पहले अपने आसपास के एरिया में डिमांड और कंपटीशन चेक करना जरूरी है। बिजनेस नंबर 8, यूज्ड इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस। आज लोग पुराने फोन्स, लैपटॉप्स, टैबलेट्स और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स बेचते और खरीदते हैं। अगर आपको प्रोडक्ट्स की कंडीशन चेक करना, मार्केट प्राइस समझना और जेन्युइन डिवाइस पहचानना आता है तो आप यूज्ड इलेक्ट्रॉनिक्स बाइंग सेलिंग का बिजनेस एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा रिस्क है फ्रॉड और डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स। इसलिए बिना प्रॉपर टेस्टिंग, बिल, ओनरशिप वेरिफिकेशन और डिवाइस चेक्स के कोई प्रोडक्ट खरीदना खतरनाक हो सकता है। शुरुआत में छोटी ट्रांजैक्शन से एक्सपीरियंस लेना ज्यादा समझदारी होगी। बिजनेस नंबर 9, इवेंट डेकोरेशन और फोटोग्राफी सर्विस। बर्थडे, एंगेजमेंट, वेडिंग, एनिवर्सरी और छोटे इवेंट्स हर शहर में होते हैं। अगर आपको डेकोरेशन, फोटोग्राफी या वीडियो शूटिंग आती है तो आप पैकेज बेस्ड सर्विस शुरू कर सकते हैं। शुरुआत में पूरा इक्विपमेंट खरीदने की जरूरत नहीं, कुछ काम रेंटल इक्विपमेंट या पार्टनरशिप के जरिए टेस्ट किए जा सकते हैं। धीरे धीरे अच्छा पोर्टफोलियो बनाकर अपने पैकेजेस और प्राइसिंग बढ़ाई जा सकती है। यहाँ कस्टमर एक्सपीरियंस और समय पर काम पूरा करना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इवेंट एक ऐसी चीज है जिसे दोबारा उसी दिन नहीं किया जा सकता। बिजनेस नंबर 10, लोकल सर्विस एजेंसी। ये थोड़ा अलग आइडिया है। आपको खुद हर काम करने की जरूरत नहीं है। आप एक ऐसी सर्विस एजेंसी बना सकते हैं जो कस्टमर्स को ट्रस्टेड प्रोफेशनल्स से कनेक्ट करे, जैसे एसी रिपेयर, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, पेंटर, कारपेंटर, क्लीनिंग या होम मेंटेनेंस। मान लीजिए किसी कस्टमर को घर पर एसी रिपेयर करवाना है। आप उसके लिए वेरीफाइड टेक्नीशियन भेजते हैं और सर्विस पर अपना कमीशन या सर्विस फी लेते हैं। लेकिन इस बिजनेस में सबसे महत्वपूर्ण चीज होगी ट्रस्टेड वर्कर्स और क्वालिटी कंट्रोल। अगर टेक्नीशियन खराब काम करता है तो कस्टमर आपकी एजेंसी को जिम्मेदार मानेगा। इसलिए शुरुआत छोटे एरिया से करें, अच्छे वर्कर्स का नेटवर्क बनाएं और हर सर्विस के बाद कस्टमर फीडबैक लें। तो दोस्तों, अब हमारे 10 बिजनेस आइडियाज पूरे हो गए। वीडियो एडिटिंग, टिफिन बिजनेस, मोबाइल एक्सेसरीज एंड रिपेयर, ऑनलाइन रीसेलिंग, लॉन्ड्री एंड पिकअप डिलीवरी, डिजिटल मार्केटिंग, ग्रोसरी होम डिलीवरी, यूज्ड इलेक्ट्रॉनिक्स, इवेंट डेकोरेशन
और फोटोग्राफी और लोकल सर्विस एजेंसी। लेकिन ध्यान रखिए, इन 10 में से सिर्फ आइडिया चुन लेना बिजनेस शुरू करना नहीं है। असली काम उसके बाद शुरू होता है। मार्केट रिसर्च, कस्टमर ढूंढना, कॉस्ट समझना, प्राइसिंग तय करना और लगातार अच्छी सर्विस देना। किसी भी बिजनेस में अपनी पूरी सेविंग्स शुरुआत में मत लगा देना। पहले छोटा टेस्ट करो, कस्टमर की डिमांड देखो, प्रॉफिट मार्जिन समझो और अगर मॉडल काम करता है तभी धीरे धीरे पैसा और समय बढ़ाओ। अब कमेंट में बताइए, इन 10 में से अगर आपको सिर्फ एक बिजनेस चुनना हो तो आप कौन सा चुनेंगे और क्यों? अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। और याद रखिए, बिजनेस का मतलब सिर्फ नौकरी छोड़ना नहीं है। बिजनेस का मतलब है किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करके उसके बदले वैल्यू कमाना। नौकरी करो या बिजनेस, असली लक्ष्य होना चाहिए अपनी फाइनेंशियल स्थिति मजबूत करना। सीखते रहिए, सोच समझकर रिस्क लीजिए और छोटे कदम से शुरुआत कीजिए। मिलते हैं अगली फाइनेंस वीडियो में।